मॉर्निंग आप सभी को। आज हम बीजेटी की कार्य प्रणाली को समझेंगे, ठीक है। उसके माध्यम से पहले जो हम लेंगे वो पीएनपी ट्रांजिस्टर को लेंगे। देखिए बीजेटी का मतलब है बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। दो प्रकार के होते हैं, एक तो एनपीएन और पीएनपी। ये कल मैंने समझा। बीजेटी के फुल फॉर्म आप क्या जानते हैं? बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। क्यों कहते हैं बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर? क्योंकि इसमें दोनों प्रकार के आवेश वाहक धारा में योगदान है नहीं। अब इसके दो प्रकार हैं, एनपीएन और पीएनपी। तो हम एक एक करके दोनों की वर्किंग को समझेंगे और दोनों की वर्किंग समान सी है, परंतु इसमें अंतर क्या है, दोनों एक दूसरे से विपरीत हो जाएंगे। क्योंकि आपके पी में यानी कि पीएनपी में जो मुख्य आवेश वाहक हैं वो कौन से हैं? होल्स हैं, ठीक है। और एनपीएन में कौन से हैं? इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो दोनों में जो पोलैरिटी है, बस इतना सा अंतर आएगा, दोनों की जो पोलैरिटी और धारा की दिशाएं वो विपरीत हो जाएंगी। इनकी वर्किंग समान है, तो आपको एक की वर्किंग समझ लोगे तो दूसरे की वर्किंग समझना आपके लिए आसान है। अब आप देखिए, सबसे पहले हम पीएनपी ट्रांजिस्टर को लेते हैं तो आपको कुछ ऐसा दिखाई देता है। इसका स्ट्रक्चर कैसा है? एमिटर, बेस, कलेक्टर, तीन परतें। पीएनपी तीन लेयर। इसमें एमिटर किस प्रकार का है? पी प्रकार का। आपका एमिटर किस प्रकार का है? पी प्रकार का। इस एमिटर का क्षेत्र यहां तक है, उसके बाद बेस है, उसके बाद कलेक्टर है। सबसे ज्यादा चौड़ाई हमारे कलेक्टर की, जिसकी हम चर्चा कल कर चुके थे। तो चौड़ाई इसकी सबसे ज्यादा क्यों होती है? सबसे कम चौड़ाई बेस की क्यों होती है? और सबसे ज्यादा डोपिंग एमिटर की क्यों होती है? अरे सर, ये चार्ज के रेशो कलेक्ट कर सके सर। बिल्कुल, चार्ज के रेशो कलेक्ट कर सके, इसलिए कलेक्टर की चौड़ाई ज्यादा रहती है। और हीट सर, और एमिटर चार्ज के रेशो को छोड़ता है, ट्रांजिस्टर के अंदर एमिट करता है, इसलिए उसके सबसे ज्यादा डोपिंग की जाती है। यानी कि सबसे ज्यादा चार्ज आपको कहां मिलेंगे? एमिटर में। और वो कहां पहुंचने चाहिए? कलेक्टर तक, जिससे हमारे ट्रांजिस्टर में आउटपुट प्राप्त होता है। अब इसके तीन टर्मिनल हैं, तो देखो इसकी वर्किंग कुछ इस प्रकार से है कि तीन टर्मिनल के मध्य बैटरी जोड़ी जाएगी, यानी कि दो पोर्ट बनेंगे। एक तो इनपुट पोर्ट बनेगा और एक आउटपुट पोर्ट बनेगा। पोर्ट क्या होता है? पोर्ट वो जो स्थान है जहां पर आप कोई सिग्नल देते हैं। पोर्ट हमेशा दो टर्मिनल के द्वारा बनता है, ठीक है। तो इसमें दो पोर्ट बनेंगे। एक तो अभी तीन टर्मिनल है, तीन टर्मिनल में से आप किसी के भी दो टर्मिनल को लेके पोर्ट बना सकते हैं। और अभी हम क्या करेंगे? अभी हम इसके माध्यम से समझेंगे, जिसमें आपका क्या है? बेस इन दोनों के मध्य कॉमन है, ठीक है। इस प्रकार की कॉन्फ़िगरेशन को कहेंगे कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो ऐसे तीन कॉन्फ़िगरेशन बनती है ट्रांजिस्टर में। कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है विन्यास, यानी कि किस प्रकार से सर्किट में एक जिस भी टर्मिनल को कॉमन रखा जाए उसके नाम पे वो कॉन्फ़िगरेशन बन जाती है। तो जैसे बेस अभी दोनों के बीच कॉमन है, ठीक है, तो ये कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन कहलाती है। कौन सी कॉन्फ़िगरेशन? कॉमन बेस संरचना। ये एग्जाम में पूछा जाता है कि कॉमन बेस, कॉमन एमिटर या कॉमन कलेक्टर, उनका सर्किट डायग्राम बना के दिखाइए। तो बच्चे क्या है उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, और इसमें बहुत ही आसानी से आप उसको समझ सकते हैं। क्या होगा? जो भी टर्मिनल है वो कॉमन रहेगा। कॉमन का मतलब समझते हैं? कॉमन का मतलब है कि वो ग्राउंड सोर्स से जुड़ता है, बाकी के अन्य दो टर्मिनल में से एक पे इनपुट दी जाती है और एक पे आउटपुट दी जाती है। इतना सा होता है। तो अब देखते हैं, देखिए, परंतु सप्लाई जिस प्रकार से दी जाएगी उसके आधार पर इसमें तीन मोड होते हैं। मोड का मतलब है वो किस प्रकार से कार्य करेगा। तो वो तीन मोड कुछ इस प्रकार से हैं। उससे पहले आप देखिए, यहाँ पे दो जंक्शन है। आपको पता है ये डायोड हमने जब पढ़ा है तो पी और एन को जब जोड़ा जाता है तो दोनों के बीच में क्या बनती है? लेयर बनती है। उसको क्या कहते हैं? अवक्षय परत या डिप्लीशन लेयर, जिसमें क्या होते हैं? आयंस होते हैं। पी की तरफ नेगेटिव आयंस होते हैं और एन की तरफ पॉजिटिव। जब तक आप इतना वोल्टेज नहीं लगा देते कि अवक्षय परत खत्म ना हो जाए, तब तक आपके आवेश वाहक किधर ट्रांसफर होंगे? क्या नहीं। उसी प्रकार से बेस और कलेक्टर के बीच में भी एक परत है, क्योंकि बेस और कलेक्टर अलग प्रकार के हैं। बिल्कुल सर। देखिए बेस दोनों के बीच में आधार है। क्यों? क्योंकि ये दोनों को अलग कर देता है। एमिटर और कलेक्टर एक प्रकार के हैं, बेस भी विपरीत प्रकार का, जो इसमें दो जंक्शन होने का कार्य करता है। बिल्कुल, इसलिए आधार कहा जाता है इसका, ठीक है। तो पी और एन, एमिटर पी प्रकार का, बेस एन प्रकार का, इसमें जंक्शन नंबर 1, ठीक है। और उसी प्रकार से कलेक्टर और बेस एक प्रकार अलग प्रकार के, एन और पी, इसमें जंक्शन नंबर 2। अवक्षय परत की चौड़ाई इस क्षेत्र की ज्यादा होती है, क्योंकि इधर की क्षेत्र में डोपिंग कम होती है। कलेक्टर की तरफ डोपिंग कम है और इधर की तरफ भी डोपिंग कम है, ये थोड़ा जंक्शन ज्यादा, यानी कि ये परत ज्यादा चौड़ी आपको दिखाई देगी और ये परत कम चौड़ी दिखाई देगी, क्योंकि एमिटर में क्या है? ज्यादा मात्रा में आवेश वाहक या डोपिंग है। समझ गए बात को? जिस क्षेत्र की डोपिंग ज्यादा की जाती है उस तरफ अवक्षय परत कम फैलती है।
ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट है और आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इनके मध्य जो आप बैटरी जोड़ेंगे उसके आधार पर इसमें 3 मोड आते हैं। अब बैटरी जोड़ने का अर्थ है सीधा सा, उसे कहते हैं हम बाइसिंग। क्या कहते हैं इसको? बाइसिंग। बाइसिंग का अर्थ है आप ट्रांजिस्टर को सप्लाई प्रदान करना या किसी भी डिवाइस को सप्लाई प्रदान करना। तो बाइसिंग में है आपको किस प्रकार से उसको आप बैटरी जोड़ते हैं या सप्लाई प्रदान करते हैं, उसको बाइसिंग कहा जाता है, ठीक है। और उसके आधार पर इसमें 3 मोड आते हैं। क्या आते हैं? 3 मोड आते हैं। पहला मोड है एक्टिव रीजन वाला मोड या एक्टिव मोड या एक्टिव रीजन, ठीक है। अगर इसको ग्राफ के संरचना में देखें तो वहां एक्टिव रीजन कहा जाता है और हम इसे एक्टिव मोड भी कह सकते हैं, ठीक है। एक्टिव मोड में क्या होता है, अगर ये देखो कॉमन बेस है, अब बेस इन दोनों के बीच में कॉमन है, एमीटर और बेस के मध्य एक बैटरी है और कलेक्टर और बेस के मध्य एक बैटरी है, ठीक है। तो बेस दोनों के बीच में कॉमन आ रहा है ना। अब ये देखिए इसमें एक्टिव मोड में क्या होता है कि जो एमीटर बेस जंक्शन है उसमें क्या रखा जाता है? फॉरवर्ड बायस रखा जाता है। क्या रखा जाता है? फॉरवर्ड बायस, पीएन फॉरवर्ड बायस रखा जाता है। और कलेक्टर बेस जंक्शन को रिवर्स बायस रखा जाता है। फॉरवर्ड बायस कैसा होता है? देखो एमीटर पी प्रकार का है और बेस एन प्रकार का है। यस सर। जब p टाइप सेमीकंडक्टर बैटरी के पॉजिटिव से रिसीव यानी कि p यानी कि पॉजिटिव से पॉजिटिव जुड़े, जी सर, और n मतलब नेगेटिव से नेगेटिव जुड़े तो वो फॉरवर्ड बायस कहलाएगा, जी सर। और अगर आप विपरीत कर दो नेगेटिव को पॉजिटिव से जोड़ेगा और पॉजिटिव को नेगेटिव से तो रिवर्स बायस कहलाएगा, जी सर। तो ये कहलाता है आपका एक्टिव मोड और ये कार्य किस क्षेत्र में कार्य करता है? एक्टिव रीजन में। इस वाले मोड में ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर काम करता है। कैसे काम करता है? एम्पलीफायर, एज एन एम्पलीफायर, ठीक है। कम ज्यादा करना है, यानी कि वो मान को बढ़ा सकता है, वो सिग्नल के मान को बढ़ा सकता है। कि एम्पलीफायर का यूज कहाँ आता है? सिग्नल कंडीशनिंग में काम आता है। आप मेरे कल बताया ना आपको, जैसे रेडियो है, रेडियो में आप सिग्नल रिसीव करते हैं तो आवाज उसकी सिग्नल की मात्रा के मान को बढ़ा सकते हैं, यानी कि आप उसको एम्पलीफाई कर सकते हैं। तो एज एन एम्पलीफायर जब आप ट्रांजिस्टर का उपयोग करते हैं तो आप कौन से मोड में काम करेंगे? एक्टिव मोड में, अर्थात एमीटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बायस और कलेक्टर बेस जंक्शन रिवर्स बायस। ये आप अपने मन में गांठ बांध लीजिए, ठीक है। ये आपको बिल्कुल ध्यान होना चाहिए, बिल्कुल कंठस्थ याद होना चाहिए, क्योंकि पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव में। ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहीं से बन सकते हैं कि आपका जो पीएन के ट्रांजिस्टर में बहुसंख्यक आवेश वाहक कौन से होते हैं? आपको पता है होल्स। एक्टिव मोड में काम करने के लिए बीजेटी में जंक्शन की स्थिति बताइए। एमीटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बायस और कलेक्टर बेस जंक्शन रिवर्स बायस। अगला मोड आता है कट ऑफ मोड। इसमें दोनों ही जंक्शन क्या होंगे? रिवर्स बायस। आप देख सकते हैं कि एमीटर और बेस के मध्य जो बैटरी है बीबीबी, उसमें एमीटर वाले जो पीक टाइप को नेगेटिव से जोड़ दिया, समझ गए, और बेस एन को पॉजिटिव से जोड़ दिया। तो ये हुआ ना रिवर्स बायस। विपरीत है, पॉजिटिव टू पॉजिटिव थोड़ा जोड़ा, पॉजिटिव टू नेगेटिव जोड़ा गया, नेगेटिव को पॉजिटिव से जोड़ा गया। तो ये क्या कहलाता है? रिवर्स बायस है कि नहीं? रिवर्स बायस देखो है ना। तो इस वाले मोड में क्या आपके ट्रांजिस्टर द्वारा धारा प्रवाहित नहीं होगा? नहीं होगी, ठीक है, नहीं होगी। और नहीं होने के कारण क्या होगा? कट ऑफ मोड में कैसे काम करेगा? इसे ऑफ की तरफ कार्य करेगा, ऑफ की तरफ कार्य करेगा ना। तो ऑफ हो गया आपका ये ऑफ, और ऑफ किसका एक पार्ट है? स्विच का एक पार्ट है। तो कट ऑफ मोड में आप ट्रांजिस्टर को ऐसे स्विच के ऑफ कंडीशन के रूप में कार्य ले सकते हैं। ये सर समझ में आया? अब आ जाता है सैचुरेशन वाला। सैचुरेशन में दोनों ही जंक्शन क्या रहेंगे? फॉरवर्ड बायस रहेंगे। तो सैचुरेशन में दोनों जंक्शन फॉरवर्ड बायस रहेंगे, जैसे इसमें अधिकतम धारा प्रवाहित होगी, क्योंकि जंक्शन के बीच में यानी कि जंक्शन पे अवक्षेपक नहीं है और एमीटर से आसानी से कलेक्टर तक आवेश वाहक जा सकते हैं। और इसके फलस्वरूप क्या होगा? इसमें अधिकतम धारा प्रवाहित हो जाने के लिए ऑन, पूर्ण रूप से ऑन होगा। ये दूसरा भाग है स्विच का, ठीक है। जिस तरह तो ट्रांजिस्टर ये दोनों के लिए लागू है, एनपीएन के लिए भी लागू है और पीएन के लिए, पीएन के लिए। बस इतना सा अंतर है, एनपीएन की जगह पी की जगह एन कर देंगे और एनपीएन पी कर देंगे, और सभी बैटरी की जो दशाएं अपने आप पलट जाएंगी। जब आपको क्या करना है? बैटरी की डायरेक्शन चेंज कर दो, ठीक है। इसे यहाँ एन आया, पी आया या एन आया, तो आप क्या करेंगे? एन इसका नेगेटिव टर्मिनल लेंगे, बैटरी विपरीत हो जाएगी। सिंपल सी बात है, पीएनपी और एनपीएन। बस आपको क्या करना है? रिवर्स करना है, हर चीज को रिवर्स करना है। डायरेक्शन ऑफ करंट भी रिवर्स होगी, पी की जगह एन आ जाएगा, बैटरी की दिशाएं भी बदल जाएगी। ये एनपीएन का काम है। तो इस प्रकार से आपका ये
जो पीएनपी ट्रांजिस्टर पहले उसकी बायसिंग आपको किस मोड में काम कराना है उसके आधार पर ये 3 मोड है, उसकी बैटरी की दिशाएं हैं, और फिर हम आगे कब पढ़ेंगे हम इसकी वर्किंग, पीएनपी की वर्किंग उसे हम एक्टिव मोड के माध्यम से पढ़ेंगे। किस मोड से माध्यम से? एक्टिव मोड के माध्यम से पढ़ेंगे। तो आप जब तक इसको उतारिए, देखिए अभी तक आपने उसका पीएनपी का अपने जो मोड देखे किस प्रकार से बाइसिंग की जाती है वो देखा। अब हम इसकी कार्यप्रणाली को देखेंगे, कार्यप्रणाली मतलब इसकी वर्किंग। तो हम क्या करते हैं कि पीएनपी को हम एक्टिव रीजन में कार्य कराते हैं। हम बैटरी मोड से हमें एक्टिव मोड बनाते हैं। एमिटर बेस जंक्शन को हमने क्या कर दिया, फॉरवर्ड बाइस कर दिया और बेस कलेक्टर जंक्शन को रिवर्स बाइस कर दिया। तो इसका असर क्या होगा पीएनपी में और किस प्रकार से चार्ज एरियाज फ्लो होंगे एक से दूसरे लेयर में, आइए देखते हैं। देखो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ कि बेस और कलेक्टर वाले जंक्शन को मैंने इसकी बैटरी हटा ली, मतलब हम सिर्फ इस वाले केस को ले रहे हैं। इस सर्किट का मतलब ये वाला हिस्सा हम कंसीडर कर रहे हैं। यहाँ पे बैटरी उपस्थित है पर अभी हम उसको क्या करें, इग्नोर करें। इसको देखिए आप एमीटर और बेस जंक्शन क्या है आपका, फॉरवर्ड बाइस। तो एमीटर और बेस जंक्शन को हमने फॉरवर्ड बाइस किया है। फॉरवर्ड बाइस होने की वजह से उसकी अवक्षय परत क्या हो जाती है, अवक्षय परत क्या हो जाती है, डिप्लेशन लेयर समाप्त हो जाती है या हट जाती है। ठीक है, इस वोल्टेज पर हटती है जब हम उसका कट इन वोल्टेज दे दें, यानी कि इतना वोल्टेज दे दें कि जिससे बेरियर पोटेंशियल है जो डिप्लेशन लेयर का उतना वोल्टेज दे दें तो अवक्षय परत क्या हो जाएगी, आपकी पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी, यानी कि हट जाएगी वहां से। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, कट इन वोल्टेज। ठीक है, कट इन वोल्टेज कहते हैं। अब क्या होगा उससे, देखो आपका एमीटर पी प्रकार का है, बैटरी के पॉजिटिव सिरे से जुड़ा हुआ है और ये नेगेटिव सिरा। तो ये पॉजिटिव सिरा आपके पी टाइप में क्या है, बहुसंख्यक मात्रा में होल्स हैं। ये होल्स किस तरफ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव से नेगेटिव के पॉजिटिव सिरे से रिपेल होंगे, प्रतिकर्षित होंगे और इस तरफ जाएंगे, क्योंकि ये बैटरी का पॉजिटिव सिरा इनको आगे की ओर धकेलेगा। सर रिपल करेंगे सर, बिल्कुल पॉजिटिव तो इसको क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। इस कारणवश ये होल्स किस तरफ जाएंगे, बेस की ओर जाएंगे। कहां जाएंगे, बेस की ओर। अब मान लीजिए बेस की डोपिंग कम है, फिर इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं जो हमने यहाँ पर रेड कलर से आपको दर्शाए हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स किस तरफ आएंगे, बैटरी के तरफ आएंगे, बैटरी से दूर जाएंगे। सर नेगेटिव सर, बैटरी मतलब बेस में नेगेटिव चार्ज यानी कि इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्यों, क्योंकि बेस आपका n प्रकार का है। सर दूर जाएंगे बाकी सर, दूर जाएंगे, ये भी रिपेल होंगे और ये भी किस तरफ जाएंगे, इस तरफ, यानी कि बेस से दूर जाएंगे। तो इस वजह से बेस का जो करंट है वो इस दिशा क्या रहेगी, नीचे की साइड रहेगी। इस वजह से बेस करंट बाहर की ओर दिखाएगा, क्योंकि ये बैटरी के नेगेटिव सिरे से रिपेल होंगे, यानी कि दूसरी दिशा में जाएंगे। तो बेस करंट तो आपका किस तरफ आएगा, बेस से बाहर की ओर आएगा। आई बात समझ में? और होल्स किस तरफ जा रहे हैं, आपके बेस की ओर जा रहे हैं, यानी कि एमीटर का करंट आपके किस दिशा में रहेगा, होल्स की दिशा में रहेगा। जी सर, रहेगा नहीं रहेगा, रहेगा सर। आपका जो एमीटर करंट अंदर की तरफ है और बेस करंट आपका बाहर की ओर। अब ये होल्स कहां पहुंचे, बेस में पहुंचे। बेस में पहुंचे तो कुछ मात्रा में इलेक्ट्रॉन्स भी हैं। अब होल्स और इलेक्ट्रॉन दोनों एक दूसरे के विपरीत चार्ज है, तो ये रिकंबाइन हो जाएंगे, आपस में रिकंबाइन हो जाएंगे और कुछ एक मात्रा में, सारी मात्रा में नहीं, कुछ एक मात्रा में, क्योंकि इस बेस की जितनी चौड़ाई है जब तक होल्स आगे नहीं बढ़ जाते सारे, तो कुछ एक मात्रा में होल्स वहां पे इलेक्ट्रॉन के साथ क्या हो जाएंगे, रिकंबाइन हो जाएंगे। तो कुछ मात्रा में इलेक्ट्रॉन होल्स की कमी एमीटर से बेस में पहुंचने पर होगी और बचे हुए होल्स आपकी कलेक्टर की ओर आगे बढ़ेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या होगा, जब ये कलेक्टर की ओर पहुंचने लगेंगे, तब कलेक्टर कौन सा बाइस है, आपका रिवर्स बाइस। रिवर्स बाइस अर्थात पी को बैटरी के नेगेटिव सिरे से जोड़ा गया है एंड को पॉजिटिव, आपका बेस बैटरी के पॉजिटिव सिरे से जोड़ा गया। तो जब ये होल्स यहां पहुंचेंगे तो बेस को क्या मिल रही है, पॉजिटिव सप्लाई मिल रही है। तो ये पॉजिटिव सप्लाई होल्स को अपने तो आने नहीं देगा, इलेक्ट्रॉन्स को आने का, ये इलेक्ट्रॉन्स को आने देगा परंतु होल्स को नहीं आने देगा। और अपना मेन उद्देश्य क्या है कि एमीटर से होल्स कहां पहुंच जाए, कलेक्टर की ओर, ज्यादा से ज्यादा मात्रा में कलेक्टर की ओर पहुंच जाए। तो ये पॉजिटिव बैटरी होल्स को तो कारण देगा, उल्टा आपके नेगेटिव बैटरी होल्स को कलेक्टर की ओर खींचना प्रारंभ करेगी। जी सर। तो जितनी ज्यादा मात्रा में आपके होल्स यहां आएंगे उतनी ज्यादा मात्रा में आपका कलेक्टर करंट बनेगा, क्योंकि धारा किस पर निर्भर करती है, चार्ज की संख्या पर निर्भर करती है। अब कलेक्टर की दिशा कैसे निर्धारित हुई, देखो
आपके होल्स किस तरफ आ रहे हैं? आपके होल्स आ रहे हैं कलेक्टर की ओर इस तरफ, यानी कि बाहर की ओर, कलेक्टर से बाहर की ओर। और धारा हमेशा इलेक्ट्रॉन की विपरीत दिशा में, परंतु होल्स की तो समान दिशा में। तो जो कलेक्टर करंट होगा वो किस तरफ आएगा? आपकी बाहर की तरफ। सर कलेक्टर इससे आपको क्या चीज पता चलेगी? वो कलेक्टर करंट तो बाहर की तरफ है, बेस करंट बाहर की तरफ है और एमिटर करंट आपका अंदर की तरफ है। तो जो टोटल करंट है आपका, अगर आप इसको नोड मान के चलते हैं, तो अगर इस वाले पूरे ट्रांजिस्टर को नोड मान के चलते हैं, तो नोड पे क्या होता है कि सभी धाराओं का योग बीजगणितीय समान शून्य के बराबर होता है, या नोड के अंदर आने वाली धाराएं का योग और बाहर आने वाली धाराओं का योग बराबर। अंदर आने वाली धारा केवल ये लिखिए जो कि आपकी एमिटर करंट है, ऐसा बराबर कुछ भी नहीं उसके अलावा बाहर जाने वाली IB करंट है प्लस IC। तो इस प्रकार से आपके क्या होता है ट्रांजिस्टर में इसकी वर्किंग होती है पीएनपी ट्रांजिस्टर की। कैसे? देखिए, आपका जो फॉरवर्ड वाइज जंक्शन है एमिटर द्वारा चार्ज को अंदर की तरफ धकेलेगा अधिकांश। इसमें इलेक्ट्रॉन्स भी होने की बात नहीं है। जो पी टाइप है उसमें मैग्नेटिक मात्रा में इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे और वो इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव से की तरफ भी आकर्षित होंगे, ठीक है। यानी कि जरूरी नहीं है इसमें बहुसंख्यक आवेश वाहक भी हो, क्योंकि हमने जब शुरुआत ही की थी तो हमने ये कहा था बाइपोलर, अर्थात दोनों प्रकार के आवेश वाहक हैं। तो कुछ मात्रा में देखो यहाँ पे पी में क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, होंगे नहीं होंगे? जी सर। बहुत कम मात्रा में। पी टाइप में बहुसंख्यक आवेश वाहक कौन से होते हैं? पी टाइप सेल होल्स होते हैं। और अल्पसंख्यक मात्रा में इलेक्ट्रॉन। अल्पसंख्यक मतलब जैसे 10 लाख अगर होल्स हैं तो 100 आपके पास इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन किधर जाएंगे? इस तरफ जाएंगे, इस तरफ जाएंगे बाहर की तरफ, यानी कि किस तरफ आएंगे? बाहर की तरफ। बैटरी के पॉजिटिव से लेकर, परंतु उनसे जो धारा है वो किस तरफ जाएगी? इस तरफ। तो जो टोटल धारा है एमिटर की वो अंदर की तरफ ही जाएगी, आगे चलते हैं वापस बेस की तरफ। बेस में भी कुछ मात्रा में क्या होने आते हैं? बेस में भी क्या कुछ मात्रा में होल्स हो सकते हैं और होल्स पॉजिटिव से नेगेटिव तरफ आकर्षित होते हैं। तो बेस होल्स बाहर की तरफ आएंगे तो भी आपकी बेस धारा जो कुल धारा है वो आपके बाहर की तरफ ही होगी। आगे चलते हैं दूसरे वाले इसके पहलू पे। ये इसका एक हिस्सा आपने समझा, दूसरा हिस्सा भी समझा, तो दूसरे में ना माइनॉरिटी चार्ज कहते हैं, इसको देख लेते हैं उनका क्या कार्य होगा। तो देखिए, अब ये भी कलेक्टर है जो पी प्रकार का है, इसमें भी कुछ मात्रा में क्या हो सकते हैं? इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। अब इलेक्ट्रॉन की सीधी सी बात है, किसकी तरफ जाएंगे? बैटरी का नेगेटिव सिरा उसकी तरफ तो जाएंगे नहीं, तो उनको धकेलेगा, किस तरफ धकेलेगा? अंदर की तरफ। तो जो उनसे करंट बाहर आएगा वो भी बाहर की तरफ। तो कुल जो कलेक्टर करंट है बहुसंख्यक आवेश का एवं अल्पसंख्यक आवेश का वो भी बाहर की तरफ ही रहेगा। यानी कि जो सभी टर्मिनल्स है उनकी धारा उसी दिशा में रहेगी, जैसे एमिटर की दिशा बाहर अंदर की तरफ है तो उसके बहुसंख्यक धारा और अल्पसंख्यक धारा दोनों किस तरफ रहेंगे? अंदर की तरफ। ये भी चीज समझ में आई। इस प्रकार से आपका बीजेटी पीएनपी में कार्य करता है। यानी पीएनपी बीजेटी ट्रांजिस्टर की वर्किंग इस प्रकार से है। इसमें होल्स एमिटर से इस फॉरवर्ड वाइज जंक्शन के द्वारा बेस में जाते हैं और वहां से कलेक्टर पर लगा हुआ जो रिवर्स वाइज जंक्शन है यानी कि रिवर्स पोलैरिटी है वो उनको अपनी तरफ खींचता है और कुछ मात्रा में बेस में होल्स समाप्त हो जाते हैं रिकॉम्बिनेशन की वजह से। इस वजह से यहां पर 99% तक होल पहुंच जाते हैं, 99.99% तक होल, 100% यानी कि 100% नहीं पहुंच पाते हैं। अर्थात आपका जो कलेक्टर करंट है वो एमिटर करंट से कम होगा पर 100% बराबर नहीं होगा, क्योंकि कुछ मात्रा में उसका जो करंट है वो बेस खा जाता है, ठीक है। इस वजह से यहाँ तक 99% तक चार्ज कैरियर्स, अगर वो पीएनपी ट्रांजिस्टर तो कौन से होंगे? होल्स होंगे, और अगर एनपीएन हो तो कौन से होंगे? इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो इस प्रकार से आपका बीजेटी जो इसकी क्या है प्रिंसिपल है, सिद्धांत कार्य करने का वो ये है। तो आप ये देख सकते हैं ये एक्टिव मोड में इस प्रकार से काम करता है। किस प्रकार से? इस तरह से काम करता है। अगर मैं मान लीजिए इसकी सप्लाई को चेंज कर दूं, इसकी सप्लाई को क्या करते हैं हम? चेंज। जैसे ये रिवर्स वाइस है और मैं क्या करता हूं इसको यहां से बैटरी को रिवर्स कर देता हूं, इसको भी रिवर्स वाइस कर देता हूं। अब क्या होगा? अब यहां पर भी अवक्षय पर आ जाएगा। सर ये होल्स सर इसका माइनस है बैटरी तरफ सर। ये तो सही है, ठीक है। अब आपका क्या हुआ? अधिकांश चार्ज के लिए आपके एमिटर में थे,
ये भी क्या होगा, रिवर्स बाइस होने की वजह से यहाँ पे एक दीवार बन गई जिसको हम क्या कहते हैं, डिप्रेशन बैरियर। यानी वो चार्ज एरियाज को जो मुख्य आवेश वाहक है यानी कि बहुसंख्यक आवेश वाहक को अब इसके अंदर नहीं जान देते। अर्थात एमिटर धारा क्या होगी, समाप्त हो जाएगी सर। एमिटर धारा क्या होगी, शून्य। लगभग शून्य। शून्य। और धारा भी प्रवाहित होगी तो किसकी वजह से प्रवाहित होगी, जो इलेक्ट्रॉन्स बचे हैं ना, यानी कि माइनॉरिटी आवेश वाहक, यानी कि अल्पसंख्यक धारा जो बहुत ही कम मात्रा में होती है, क्षीण नेग्लिजिबल। कुल मिला के आपका बीजेटी क्या रहेगा, 0 सर, ऑफ रहेगा। इसको कहते हैं आप कट ऑफ। ये आपके कट ऑफ की अवस्था है जब दोनों ही जंक्शन क्या हो, रिवर्स बाइस। समझ में आई बात, जी सर। ये तो रहा कट ऑफ। अगर मैं क्या करूं, इधर समझा देते हैं, तो जैसे ये फॉरवर्ड है और मैं इसको भी क्या कर दूं, फॉरवर्ड कर दूं, ठीक है। अब दोनों ही जगह यहाँ भी डिफ्यूजन लेयर उपस्थित नहीं है, तो ये भी अपने आवेश वाहक को इधर भेजेगा, यानी कि धारा इधर से भी प्रवाहित होगी और धारा इधर से प्रवाहित होगी, अधिकतम धारा प्रवाहित होगी। इस वजह से आपका ट्रांजिस्टर ऑन अवस्था में है। तो कट ऑफ और सैचुरेशन दोनों क्या है आपके स्विच के केस में, कट ऑफ में ऑफ, कट ऑफ में क्या रहेगा आपका ऑफ, और एक्टिव में क्या रहेगा एज एन एम्पलीफायर। समझ में बात, जैसे ये थी आपकी बीजेटी की एनपीएम में कार्यप्रणाली। इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम इनके करंट कंपोनेंट और करंट गेन के बारे में सीखेंगे और उसके साथ साथ हम कैरेक्टरिस्टिक के बारे में देखेंगे, इसकी कैरेक्टरिस्टिक किस प्रकार की बनेगी। धन्यवाद।